सो ज्योतिष भाई, आपसे शुरू करते हैं। आप पहला पैराग्राफ पढ़िए मंगलाचरण का। सब लोग आप अपनी बुक्स लेकर जाइएगा। ओके। अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहितकरम। यह पद्य अनेक बार गाया, बोला, सुना और पढ़ा होगा। वह सब भूलकर आज से जैसे पहली बार सुन रहे हैं, इस भाव से स्वाध्याय करें और नीचे दिए गए अर्थ अनुसार विचार करें। नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और उनके समागम का जीव जब आवाज सही नहीं अर्थ आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है सुनीता जी। हाँ ज्योतिष, सत्पुरुष कंटिन्यू। सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और उनके समागम का जीव जब सही अर्थ समझकर उस उनका आश्रय लेता है, तब यह वृत्ति को नीचे से और घोर मिथ्यात्व से निकालकर ऊपर चढ़ाते हैं। अर्थात पहले फर्स्ट गुण स्थानक से शुरू करके 14वें गुण स्थानक तक चढ़कर अंत में सिद्ध गति प्राप्त कर ले, तब तक के पुरुषार्थ में वृत्ति को गिरने न देते हुए स्थिर करके बार बार ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है ज्योतिष भाई, इसमें आप क्या समझते हैं, प्लीज सबके साथ में शेयर करिए। सिंपल लैंग्वेज में जो मैं समझता हूं कि एक बार हम इस मार्ग में आए और थोड़ा विश्वास हो गया कि यह सही मार्ग है और मुझे मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा, तब उसको कहते हैं कि आप पहले गुण स्थानक में आ गए हैं। और जैसे जैसे दशा बढ़ती है, तो इसको ये दशा को बढ़ने के लिए 14 गुण स्थानक तक स्टेप बाय स्टेप उसको शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है। और सिंपल अर्थ में यह सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम, तो मैं इसको प्रैक्टिकल में ऐसे लेता हूं कि जब विभाव में मैं जाता हूं। अभी सिंपल लैंग्वेज में विभाव मतलब कई तरह से लेते हैं कि स्वभाव में नहीं है, मतलब आत्म भाव में नहीं है तो उसको विभाव लेते हैं। लेकिन मैं इस तरह से लेता हूं कि जब भी कभी गलत विचार आते हैं और गलत प्रवृत्ति होती है, कर्म के जोर से, कभी कभी बहुत जोरों से भी होता है, तो सदगुरु को याद करके, उनका मुख मुद्रा को याद करके, उनके वचन को याद करके, या उनसे जब भी हमारा सत्संग समागम हुआ है तो उन्होंने जो वचन कहे हैं, जो हमें कहा है, उसको याद करने से वो गलत विचार की प्रवृत्ति मुड़ जाती है और वापिस आ जाती है। ये धीरे धीरे मैंने अनुभव किया है, तो मैं उस तरीके से इसको लेता हूं। ओके, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कि ये जो पद है मंगलाचरण, जो लोग बहुत टाइम से इस मार्ग में है या कुछ समय से भी है, उन्होंने ये पद तो काफी बार गाया है, काफी बार ये पद सुना भी है। तो क्या होता है कि जो चीज हमें बहुत बार सुनी है, गा ली है, तो हमें लगता है कि हमें ये सब पता है। तो यहाँ पूज्य पापा जी कहते हैं कि ये भूल जाना है कि आपको पता है। ओके, कि आज पहली बार मंगलाचरण कर रहे हैं, ऐसे भाव से ये मंगलाचरण करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वरना हमें क्या लगता है, तो पता ही है। जैसे कोई चीज हमें पता होती है तो हमारा यही सोचने से हमारा माइंड बंद हो जाता है और जो कुछ ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पापा जी ये हमें बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि आपको यही सोचना है कि ये पहली बार आप कर रहे हो, पास्ट का सब भूल जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है कि सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और उनका समागम, ये तीन चीज है जो इस मंगलाचरण में आगे भी काफी बार आएगी। तो क्या है कि सत्पुरुष के वचन,
जो वचन कहते हैं वो वचन जो कि सत वचन है, आत्मा के अनुभव के वचन है, उनकी मुद्रा, मुद्रा यानी कि उनके हाव भाव, वो किस तरह से कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें मुद्रा कैसी है, जिसे हम दर्शन भी कह सकते हैं। और तीसरा है उनका समागम। तो जो उनका समागम है, वो समागम कैसे जो जो हमें प्राप्त होता है, यानी ऑब्वियसली समागम तो जिन्होंने अनुभव किया है वही समागम के बारे में बता सकेंगे और सोच सकेंगे। जिन्होंने समागम नहीं किया है उनको तो यही भाव करने हैं कि प्रत्यक्ष सदगुरु के, पूज्य पापा जी हो या आप जिनको मानते हो, उनके दर्शन भी होने चाहिए, उनके वचन भी मिलने चाहिए। तो वचन को अगर हम ज्ञान कहते हैं, उनकी मुद्रा को हम दर्शन कहेंगे और उनका मिलना या समागम को हम चारित्र कहेंगे। तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों ही सदगुरु में या सत्पुरुष में आ जाते हैं। और ये तीन चीज बहुत ही डिटेल में आगे आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ अभी तो पूर्व भूमिका है, यानी कि ये बैकग्राउंड बताया जा रहा है। और ये तीन चीज, वचन, सत्पुरुष की मुद्रा, उनका वचन और उनका सत्समागम, ये तीन चीज विल टेक यू फ्रॉम जीरो टू मोक्ष, यानी नीचे से घोर मिथ्यात्व, यहाँ पर लिखा है घोर मिथ्यात्व से। घोर मिथ्यात्व मतलब घोर संसारी, जो पूरे भोग में ही डूबा हुआ है, संसार में डूबा हुआ है, वो दशा से लेकर मोक्ष तक की दशा किसके द्वारा मिलती है? ये तीन चीज बार बार रिपीट होगी, सत्पुरुष के वचन, उनकी मुद्रा, उनका समागम। ओके। और जब तक ये रहेगा तब तक जो हमारी वृत्ति है, वृत्ति में संसार में वापस हमारी वृत्ति चली जाती है कि हम संसार के भाव में डूब जाते हैं, तो वो सत्समागम, मुद्रा और वचन वो हमें रोकेंगे या वृत्ति को गिरने से बचाएंगे। तो इसका डिटेल में आगे और डिटेल में आएगा। ओके। अभी स्वीटी जी रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ जी निमेश भाई। और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो पे ऑन कर दीजिए, सो दैट वे पीपल कैन सी व्हेन देयर इज अ रिकॉर्डिंग आल्सो। मंगलाचरण का अर्थ आपने किया ही होगा। अगर रोज नित्य क्रम करते हो तो अपनी अपनी रीत से अर्थ किया ही होगा। अब जब आप इस किताब में लिखे हुए अर्थ को पढ़ें और ये अर्थ आपके किए हुए अर्थ के साथ टैली हो, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो मुझे समझ आ ही गया है। उसके बजाय यूं समझना है कि मुझे जो समझ आया है वो लेखक को समझ आ गया है। बहुत बार हम उल्टा समझ लेते हैं। पहली बात में कुछ दोष की प्राप्ति होती है और दूसरी बात में कुछ गुण की प्राप्ति होती है। ओके, मंगल बस इतना ही। जो दोष मैं समझती हूँ, जो आत्मा को खुद की पहचान नहीं हुई, वो सबसे बड़ा दोष है हमारा। ये जब हम मंगलाचरण करते हैं, इससे हमारे आचरण की शुद्धि होती है। आई मीन आवर बिहेवियर पैटर्न चेंजेस। मंगल इज ऑफ कोर्स, मंगल तो सबको समझ आता है। ये हर चीज में, हर कार्य में, भौतिक संसार में, जीव में हम जो भी मंगल कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई मंगल गीत, मंगल गान करते हैं। पर इस आचरण में हमारे बिहेवियर की, हमें आत्मा के ज्ञान की, हमारे को मिथ्यात्व जो हमने यहाँ समझा है, नेवर नोन द मीनिंग ऑफ मिथ्यात्व, से जो हमें ज्ञान की ओर ले जा रहा है, जो हमारे को आत्मा भाव की जागृति करा रहे हैं, मोक्ष का मार्ग जो हमें दिखा रहे हैं, मोक्ष का मार्ग खुलता जाता है। जैसे पहले पैराग्राफ में हमने गुण स्थानक समझा कि कैसे एक एक स्टेप करके हम कहाँ कौन से स्थान में पहुंचेंगे। दिस इज सो ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ दैट वी आर गोइंग टू राइज फ्रॉम वेयर वी आर टुडे, दैट देयर इज अ वे, देयर इज अ सिस्टम। कि एक ज्ञानी पुरुष ने हमें रास्ता दिखाया है कि अगर आप ये फॉलो करते हैं और वो भी भाव से,
तो there are no two opinions कि आप कहीं नहीं पहुंचोगे. There is somewhere there is going to be a catch, definitely. That's what I feel. और इसमें निमेश भाई ये जो जैसे हम पढ़ते हैं और ये बात जो पहली बात उन्होंने बताई और दूसरी बात ये जो वो समझा रहे हैं, आई थिंक इस पे आपको प्रकाश डालना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. लेखक में समझ में क्या आया कि मुझे जो समझ में आ रहा है, दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग. इट इज कंफ्यूजिंग. और ये एक इट इज लाइक अ गुफली, जैसे कहते हैं ना, जैसे ट्विस्टर. या like a somersault, you know, that's the right word, twister, you're saying. Yes. सो इसके अंदर में जैसे हम मंगलाचरण करते हैं तो हमें, जैसे बताया, हम काफी टाइम से मार्ग में है. मंगलाचरण कितनी ही बार बोला होगा, 100 200 500 बार में भी 1000 बार बोला होगा. तो उसके हिसाब से हमने अपने हिसाब से इसका मीनिंग किया है. तो क्या होता है, तो हमें पता है, हमें लगता है कि मुझे मंगलाचरण के मीनिंग पता है. और अभी जब ये पप्पा जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, उसके जब भी हम मीनिंग देखते हैं तो पहले क्या भाव आएगा, ये तो मुझे पता है, मुझे तो ये आता है. या स्वीटी जी? निमेश भाई, बट जब हम कभी, आई एम नॉट सेइंग दैट भाव से पढ़ते हैं हर बारी, आप तो रटन हो गया, पढ़ते जाते, पर जिस दिन कभी भाव से पढ़ते हैं और जिस दिन नहीं, ये कई बारी होता है, तो उस समय मतलब मुझे, मेरा को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो हर बारी उसमें कोई ना कोई नया मतलब, नया मोड़, नया कुछ समझ में जरूर आता है, नई बात जरूर पकड़ में आती है. ऐसा नहीं लगता कि बार बार हमने पढ़ लिया और रटन कर लिया एंड दैट्स इट. ऐसा नहीं होता है कि अब पढ़ के वी आर, देयर इज सम काइंड ऑफ अ बोर्डम इन इट. ये डेफिनेट बात है. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट बार बार इसको बोलने का भी मन करता है कि गुरु की वाणी है, गुरु के वचन है, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया और उसको जो हम बार बार पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं, यू नो, गीता में हम सुनते हैं, समझते हैं, जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति दिने दिने नवम नवम. सिमिलरली आई हैव अप्लाइड दिस ओवर हियर, कि जैसे दिने दिने ऐसे पढ़ते हैं तो दिने दिने नवम नवम की वो, यू नो, यू फील दैट, ऐसे मेरे को महसूस होता है. सॉरी, जस्ट इट केम टू माय माइंड, आई कुडंट रेजिस्ट. नो, इट्स फाइन, दैट इज व्हाट वी वांट. ये सेशन हैज टू बी इंटरैक्टिव. आपका हाथ नीचे कर दीजिए. सॉरी निमेश. या नहीं, जो हाथ है ना, आपने हैंड, हाँ, थैंक यू. ओके, सो बेसिकली तो जैसे स्वीटी जी ने कहा है कि ये जो हम वचनामृत नहीं, सॉरी, मंगलाचरण जब भी कर रहे हैं, तो मंगलाचरण करते करते हमें अगर पोपट के जैसे हो रहा है तो फिर कोई भाव नहीं आ रहा है. लेकिन जब भी भाव आता है तो अंदर से ये एक ऐसा कुआं है कि जितना भी आप इसमें से निकालो उसमें से और मिलता ही जाएगा. तो आपकी क्या दशा है, आपके क्या भाव है और आपका क्या पुरुषार्थ है, उस हिसाब से इसमें से बहुत बहुत मिलेगा. तो ये जैसे स्वीटी जी ने कहा, प्रभु की वाणी है, परम कृपाणु देव की वाणी है. अभी जो मिस्टेक हो जाती है वो यहाँ पर पापा जी ने पॉइंट आउट की है. क्या मिस्टेक हो जाती है कि ये मिस्टेक होती है कि अरे ये तो मुझे पता है. ओके, और जैसा ये जो दोष है ना, ये बहुत बड़ा दोष है. मुझे पता है, ये दोष हमें बार बार निकालना है. हमें पता है, लेकिन हमें कितना पता है, हमें इतना पता है. ज्ञानी को कितना पता है, तो बहुत पता है. तो मुझे जितना पता है वो तो इतना ही है. ओके, तो मुझे इतना पता है. ओके, इट इज गुड, मुझे इतना पता है. बट भाव ये करना है कि जो ज्ञानी को पता है उतना मुझे जानना है. तो यहाँ पर जो पप्पा जी कहना चाहते हैं कि जैसे ही आपको लगता है कि मुझे पता है, तो वहां पर दोष हो जाता है, वहां पर मान भाव, अहंकार आ जाता है और आपका प्रोग्रेस अटक जाता है. अभी दूसरी बात जो कही वो पप्पा जी ने, वो ट्विस्टर है. वो ट्विस्टर ये है, थोड़ा इन जोकिंग मैनर उन्होंने कहा है कि अगर आपको जो पता है और वही चीज पप्पा जी कहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसा समझना कि लिखने वाले यहाँ पर पप्पा जी को ये बात समझ में आ गई.
लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं लेना है। हमें ये सोचना है कि जो जैसी मेरी समझ है, सोच है, वैसी ही ज्ञानी ने भी सोची है, और ज्ञानी के पास में तो मेरे से कहीं गुना ज्यादा है, बट जितना मैंने समझा था उतना वही चीज ज्ञानी ने बताई है। तो ज्ञानी ने जब भी बताई है तो आपको जरा अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरी जो थिंकिंग है वो राइट डायरेक्शन में है। ओके, तो पहले में दोष है कि मुझे पता है, मुझे पता है। दूसरे में क्या है कि आपने जैसा सोचा था वैसा ही ज्ञानी ने लिखा या कहा है, तो आपको अच्छी तरह से अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि ओ, जैसा उन्होंने, जैसा मैंने सोचा वैसा ही उन्होंने बताया है, विच मीन्स वी आर ऑन द सेम ट्रैक। बट मुझे इतना पता है, उतना उन्होंने भी बताया, बट वो तो और भी बहुत बताएंगे। जैसे हम ये मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के जो अर्थ पूज्य पप्पा जी ने किए हैं, तो जैसे हम समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितना अद्भुत उन्होंने इस मंगलाचरण का अर्थ किया है और भावार्थ और विशेषार्थ किया। ओके, शकुन, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। एंड एवरीबॉडी बी रेडी, तो बीच में टाइम नहीं जाना चाहिए। शकुन, मैं पढ़ूं निमेश भाई? हाँ पढ़ो। मंगला मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। पूरा जीवन जो हम सब जीते हैं वह कैसा होना चाहिए, जीवन भर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, मंगल आचरण होना चाहिए। सारा जीवन हमें उस रीत से जीना चाहिए और वैसा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। शुरुआत में संसार के जो भाव है उन्हें शांत करके, उपशम करके धर्म ध्यान के भाव उत्पन्न हो। ऐसे भाव में रहकर फिर चाहे संसार में रहकर या परमार्थ में रहकर आचरण किया जाए तो उस आचरण का फल अत्यंत सुंदर होगा और आत्म लक्ष्य को खूब आगे बढ़ाएं, ऐसा फल प्राप्त होगा। ओके, इसका जरा मीनिंग समझाइए। पूज्य पापा जी कह रहे हैं कि हमारा जीवन हम जीते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें जीना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हम जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन जीने का आचरण हमें क्या, अपने आप को जीवन भर कैसे अपना आचरण को करना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, कौन सी चीज समझनी चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। संसार के भाव जो भी हमारे अंदर आते हैं उन्हें हमें शांत करके अपने आप को धर्म ध्यान में एक बार लगा देना चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर जो भाव आएंगे संसार के, तो लेकिन वो परमार्थ में जब हम रहेंगे तो जो संसार के भाव आएंगे वो अलग तरह के भाव आएंगे। लेकिन जब हम परमार्थ को समझेंगे ही नहीं, तो खाली संसार में ही रहेंगे, तो हमारा आचरण जो है वो शुद्ध नहीं हो सकेगा और हम उसी संसार के भाव में लगे रह जाएंगे। जो आचरण का फल अत्यंत सुंदर, लेकिन जब हम अगर परमार्थ के भाव में चले जाएंगे तो फिर जो हमारा आचरण का जो फल है हमें खूब अच्छा मिलेगा और हम आत्म लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से हमें आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ओके, गुड। आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। तो मंगलाचरण का मीनिंग क्या है? मंगल आचरण। ओके, तो मंगल यानी कि अच्छा या बेस्ट, मंगल, शुभ, कैसा होना चाहिए? तो मंगल आचरण। तो हमारा जीवन जो है, तो जो हम जी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर से ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जीने की जो पद्धति है, तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें भी कल्याण हो और जो हमें जानता है उसका भी कल्याण। जैसे ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनका जीवन ही उनका पूरा बोध है। वो जैसे जीते हैं, जैसे करते हैं, वो हर एक चीज में उनका आत्मा का दर्शन होता है। तो वो मंगल उनका आचरण है और इसीलिए हमें ज्ञानी पुरुष बहुत ही प्रभावित करते हैं और ज्ञानी पुरुष से हमें मार्ग की प्राप्ति होती है और हमारा प्रोग्रेस होता है। तो कि हमारा भी अभी हमें उनको देखकर, ज्ञानी को देखकर हमें भी अपना आचरण मंगल करना है। जैसे एज पेरेंट्स हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? एक तो समझा के, बोल कर या डांट कर, धमका के कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे लोग पता है कैसा ग्रहण करते हैं? बच्चे लोग माता पिता के बिहेवियर को देखकर ग्रहण करते हैं या उनकी समझ लेते हैं।
अगर माता पिता का बिहेवियर अच्छा होता है तो बच्चे का, जैसे हम कहते हैं ना कि माता पिता की परवरिश बहुत अच्छी रही। परवरिश का क्या मतलब है? तो परवरिश सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। माता पिता बोलेंगे कि झूठ मत बोलो और वो खुद झूठ बोलते रहेंगे, तो बच्चा तो हमेशा फिर वो झूठ ही पकड़ेगा। लेकिन माता पिता अगर कहेंगे कि सच बोलो और वो खुद भी सच बोलते रहेंगे, तो बच्चे के ऊपर में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो परवरिश या जो हमारा आचरण है, वो आचरण कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारी बात हो रही कि जो भी संसार में, जब भी हम मंगल आचरण की बात कर रहे हैं, मंगलाचरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे भाव, जैसे हम सत्संग में आते हैं, तो सत्संग में आते हैं तो हम संसार के भाव लेके आते हैं। संसार में मुझे ये काम करना है, मुझे ये बाकी है, मेरा ये इसके बाद में, सत्संग के बाद में मैं ये करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे भाव हमारे अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो संसार के भाव लेकर आप आए हो, तो उसे शांत करना है, उसे उपशम करना है। और ये संसार के भाव को किससे रिप्लेस करना है? धर्म ध्यान के भाव से, कि धर्म का भाव हो, मैं आत्मा हूं, ये भाव हमारे अंदर में प्रकट हो। और फिर ये भाव अगर आत्मा हूं और धर्म ध्यान, जो 4 तरह के ध्यान कहे जाते हैं, तो उसमें एक है शुक्ल ध्यान, दूसरा है धर्म ध्यान, तीसरा है अर्थ ध्यान और चौथा है रौद्र ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान कहे जाते हैं। अभी शुक्ल ध्यान यानी कि समाधि की दशा है, वो ज्ञानी को प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं ना सहजात्म स्वरूप परम गुरु, तो वो है शुक्ल ध्यान की दशा। जैसे परम कृपाणुदेव, पप्पा जी और दूसरे ज्ञानी लोगों को वो दशा प्राप्त होती है। अभी हमारी तो वो दशा नहीं है। शुक्ल ध्यान, शुक्ल मीन्स पवित्र ध्यान, शुद्ध ध्यान, समाधि ध्यान, वैसा नहीं है। तो हमारे पास में क्या बचे हैं? 3 ध्यान बचे हैं। एक है धर्म ध्यान, फिर है अर्थ ध्यान और चौथा है रौद्र ध्यान। तो अभी भी हम संसार में हैं तो धर्म ध्यान तो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई चिंता करते रहते हैं, कोई ना कोई विभाव करते रहते हैं। तो हर समय हम आइदर अर्थ ध्यान में हैं, या बहुत हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हम रौद्र ध्यान में चले जाते हैं, यानी रोना धोना, इतने हम डिजेक्टेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अर्थ ध्यान या रौद्र ध्यान, हम संसार में ज्यादातर अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में ही इधर यानी स्विवल करते रहते हैं, इधर अर्थ ध्यान में है या रौद्र ध्यान में। या संसार का जो भाव है, संसार में जैसे कहा, संसार का दूसरा नाम है दुख। दुख में क्या होता है? दुख होता है, चिंता होती है, तकलीफ होती है, वो सब अर्थ ध्यान में आ जाता है। या फिर रौद्र ध्यान, जो उसका और सीवियर फॉर्म है। और बीच में जो बचा है वो है धर्म ध्यान। तो यहाँ कहते हैं कि संसार का ध्यान या संसार का भाव को चेंज करके हमें धर्म ध्यान में आना है। अभी धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ करना है, वो तो है ही धर्म ध्यान। लेकिन धर्म ध्यान का यहाँ पर मतलब ये है कि मैं आत्मा हूं और मुझे परमात्मा का ध्यान करना है। धर्म की कोई क्रिया करनी है जिससे मेरे भाव धर्म के अंदर में जुड़े। जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग करते समय आपके मेरे, अगर आप इन्वॉल्व होकर सत्संग सुन रहे हो, तो आपके भाव धर्म ध्यान के भाव रहेंगे, धर्म के भाव रहेंगे, आत्मा के, मोक्ष के, सत्संग के, परमात्मा के, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे। तो ये अगर भाव में हम रहेंगे, तो फिर हम सत्संग कंप्लीट हो जाने के बाद भी हम संसार में भी जाएंगे तो भी ये इसका इफेक्ट हमारा चालू रहेगा। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जितना समय हो सके आप अपने आप को धर्म ध्यान यानी धर्म की, आत्मा की कोई ना कोई क्रिया में जोड़ो। जितना भी 5 मिनट मिले तो 5 मिनट भी आंख बंद करके मैं आत्मा हूँ का स्मरण करो। कुछ समय मिले तो पुस्तक पढ़ो, जो बहुत सारी पुस्तकें अपने पास में अवेलेबल है। 1 पैराग्राफ पढ़ो, 2 पैराग्राफ पढ़ो, उसको पढ़ो, उसके ऊपर में चिंतन मनन करो। तो इस तरह से हमारा आचरण को हमें चेंज करना है। जो संसार के अंदर में जो डूबे हुए हैं, और डूबे हुए एक्चुअली संसार में हमको लगता है कि हमें बहुत संसार से सुख मिल रहा है, बट अल्टीमेटली अगर थोड़ी भी सच्ची समझ हो और प्रॉपर समझ हो तो रियलाइज होगा कि यहाँ पर सुख नहीं मिल रहा है, थोड़ा सुख और दुख ज्यादा।
तो अभी तो मुझे ज्यादा सुख चाहिए और कम दुख चाहिए, या दुख चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए दो ध्यान है, एक है धर्म ध्यान और दूसरा लास्ट है शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान करते करते आप शुक्ल ध्यान में पहुंच सकते हो। सो आत्मा का लक्ष्य हर समय हमें आगे रखना है कि मैं आत्मा हूं और ये कार्य कर रहा हूँ, संसार का कार्य करते समय भी आत्मा हूं, और मैं ये बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं आत्मा हूं और घर में मैं रसोई कर रही हूँ। आत्मा को हमेशा लक्ष्य में रखो और मैं आत्मा हूं, ये चलता ही रहना चाहिए। ओके। अभी सुनीता जी, आपके पास में पुस्तक है तो आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा जी। आपका वीडियो कोई भी। भी, हाँ जी, एक मिनट। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण कहने की प्रथा है। यह प्रथा मन की शुद्धि, उस जगह, क्षेत्र या वातावरण को सर्व प्रकार से शुद्धि के लिए है। इस रीत से शुद्धता और शुद्धि हो जाने के पश्चात जो भी क्रिया या कार्य किया जाए तो उसका फल मंगलकारी होता है, अर्थात फल अच्छा मिलता है। उस रीत से धर्म ध्यान या नित्य कर्म या धर्म की कोई भी क्रिया 15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी करने बैठे तो सब प्रकार की शुद्धि वहां होनी ही चाहिए। शुद्धि के लिए यह मंगलाचरण होता है। निमेश भाई, मेरा तो ये मानना है कि हम कोई भी आज तक जय पहले अभी जो भी शुभ कार्य हम करते हैं तो उसमें एक मंगलाचरण जरूर होता है। मंगलाचरण से हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है और एकाग्र होने से मन की शुद्धि होती है। जब मन की शुद्धि होती है तो वाइब्रेशन जो निकलती है उससे जो, तो उससे हमारे जो आसपास सराउंडिंग्स है या जो भी है वो भी सारी शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। उससे जो भी हम पूजा पाठ करें या कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो फल ये जीवन के लिए, इवन जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम सुबह शाम मंगलाचरण करें मन से, जिससे कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमें अभी आपने जैसे बताया कि वो शुक्ल जो प्राप्ति होती है, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान, वो धीरे धीरे उसमें लगना शुरू होता है। वो ये, लेकिन इसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुबह शाम मुझे लगता है कि जरूर मंगलाचरण करना चाहिए। मंगला उस इससे जो भी हम कार्य करेंगे उसका हमें फल बहुत अच्छा मिलता है और ये रीत हमारी हमेशा चलती रहनी चाहिए। घर परिवार के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छी होती है। सबकी भाव वैसे ही बनते हैं घर के अंदर भी, ये मेरा मानना है। ठीक है, वीडियो माइक बंद कर। तो हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी, जैसे आपने नया बिजनेस चालू किया, नया घर लिया, शादी हो रही है, कोई भी शुभ कार्य जिसे हम शुभ मानते हैं, तो उसके पहले मंगलाचरण या पूजा पाठ कुछ न कुछ होता है। तो ये क्यों होता है? वाई डू वी डू इट? तो इसके अंदर में, जैसे सुनीता ने जी ने कहा, वाइब्रेशंस, इससे हमारे पॉजिटिव अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि वो कार्य की सफलता के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये प्रथा में मन की शुद्धि, 3 चीज लिखी है। एक तो मन की शुद्धि, जगह की शुद्धि और वातावरण की शुद्धि। इसके लिए जब भी आप कुछ भी सत्संग करते हैं या वांचन करते हैं या ध्यान करते हैं, प्रिफरेबली एक जगह पर करिए। चलते हलते चिलते कुछ भी करेंगे तो उसमें फोकस भी नहीं होगा और ये शुद्धि भी नहीं होगी। इसके लिए ऐसी सब चीजों के लिए प्रिफरेबली एक फिक्स जगह भी रखिए, एक आसन भी रखिए कि उसी आसन पे आप बैठ के करें, बिकॉज वो आसन भी धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, वो जगह भी चार्ज हो जाएगी, वो वातावरण भी चार्ज हो जाएगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एंटर होते ही हमें अच्छे भाव क्यों लगते हैं? मंदिर हो, देरासर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, मस्जिद हो, तो वहां पर हमें अच्छा भाव क्यों फील होता है? अच्छा भाव इसीलिए फील होता है कि वहां पर हर एक के वाइब्रेशंस अच्छे हैं, शुद्ध है, परमात्मा के प्रति है, भगवान के प्रति है। तो इसी तरह से आपका जो भी जगह है, और आजकल तो हर एक के घर में मंदिर, पहले भी होते थे, अभी घर बड़े हो गए, मंदिर छोटे हो गए। अपने घर के मंदिर की बात कर रहा हूँ।
तो घर के अंदर भी ऐसी जगह जहां पर आप बैठ के ध्यान साधना कर सको, और मंदिर की जगह बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ऐसा मैं कहूँ तो घर के अंदर में जहां पर मंदिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही तो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्रेशन। तो घर के अंदर में एक अच्छा सा मंदिर जैसी जगह होनी चाहिए। प्रिफरेबली जगह हो तो एक कमरा ही मंदिर के लिए बनाओ, और वो कमरा को मंदिर के लिए ही इस्तेमाल करो, या साधना के लिए, सत्संग के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो इससे क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण जगह का होगा, आपका मन का होगा, और जो लोग वहां बैठेंगे उनका भी शुद्धिकरण होगा। यानी कि जो भी उसके बाद में आप कार्य करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या संसार की तो क्रिया नहीं कर रहे हैं हम। मंगलाचरण जैसे हम सत्संग शुरू करने से पहले मंगलाचरण वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं? तो मंगलाचरण से मन को भी शांति मिलती है। आप जहाँ बैठे हो वहां का वातावरण भी शुद्ध होने लगता है, और उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता ही है। और इसके बाद में आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसीलिए अगर जब भी आप सत्संग में हो तो आपके फोन और आपके दूसरे सब चीजों को साइलेंट पे रख के, या डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पर ये भाव होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसमें मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। फोकस करना है, और फोकस करके करूंगा या करूंगी तो मुझे बहुत ही इसमें से फायदा मिलेगा। तो कितना भी करिए, शुद्धि होना जरूरी है, और शुद्धि भाव से होनी चाहिए। हाँ, शुद्धि, सफाई तो एक चीज है ही कि गंदगी ना हो, साफ सफाई करे, वो एक शुद्धि है ही, वो एक बाह्य शुद्धि है। पर यहाँ पर ज्यादा जो शुद्धि है वो मन की शुद्धि या अंतकरण की शुद्धि है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर मंगल आचरण की शुरुआत हो सकती है, और वहां से आगे हम बढ़ सकते हैं। ओके, शकुन आप है वहां पर, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं शकुन। हेलो। ओके, और किसके पास में बुक है जिन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक? मेरे पास है। हाँ रामदास, पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। मंगलाचरण जब शुरू करते हैं उस वक्त मन में जो विचार चल रहे होते हैं वे सब विचार संसार के ही होते हैं। वे सब विचार धीरे धीरे कम होकर मंगलाचरण पूरा होने तक शांत और उपशम हो जाते हैं। फिर जो भी क्रिया की जाए वह मन लगाकर, चाहत से, उपयोग पूर्वक और संलग्न होकर की जाती है। अचानक कोई क्रिया करने में आए तो आधा मन संसार में रहता है, आधा मन परमार्थ में रहता है। इस तरह मन झूल रहा होता है। झूल रहा हो तो जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन आत्मा की करनी चाहिए वह एकाग्रता नहीं होती। इसलिए मंगलाचरण की प्रथा होती है। जब शुभ क्रिया करनी हो तब मंगलाचरण किया जाता है। हमारे लिए तो जब से मैं आत्मा हो ऐसी समझ ली है तब से सच्ची मोक्षगामी क्रिया की हमने शुरुआत की है। शुरुआत बस, शुरुआत की। ओके। अभी मुझे इसमें समझ में आता है कि मंगलाचरण जब हम शुरू करते हैं, मीन्स कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण का करना जरूरी है। इस शुभ कार्य के हिस्से पर अपन जब वो क्रिया करते हैं उस वक्त अपने भाव जो रहते हैं मन में संसार आ जाते हैं। पर वो जब अपन ध्यान पूर्वक वो मंगलाचरण करना चालू कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो संसार भाव है वो कम होके अपने वो विचार शांत होकर अपना जो भी अपन क्रिया करते हैं, धर्म क्रिया करते हैं या आत्मा की क्रिया करते हैं, उसमें लग जाता है। और वो क्रिया करने से मीन्स अपना मन संसार से हटके तो परमार्थ की तरफ अपना जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ बढ़ जाता है।
और जो अपनी मन की एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। जब मन की एकाग्रता बढ़ जाती है तो कोई भी अपन शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमेशा शुभ आएगा, क्योंकि उसके अंदर अपने जो वाइब्रेशंस है, जो आत्मा के वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव चले जाएंगे। और उसमें एक है कि मंगलाचरण करते समय जब अपने को जब समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ये समझ अपनी जब पक्की हो जाएगी तो अपन मोक्ष मार्ग की तरफ जाने की शुरुआत हो गई, ऐसा है। ओके, गुड। तो मंगलाचरण जब भी करते हैं, जब भी शुरुआत होती है तो मन के अंदर में अलग अलग अपने भाव विचार चालू है। ओके, और जैसे जैसे मंगलाचरण और आगे के पद हमारे शुरू होते हैं तो मन फिर शांत होने लगता है। और यहाँ पर लिखा है कि मंगलाचरण जब पूरा होता है तब तक हमारा मन शांत हो जाता है, या मन के अंदर के जो विचार है वो उपशम हो जाते हैं, वहां पर दब जाते हैं वो विचार। तो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो भी मंगलाचरण करना है, नॉर्मली क्या होता है, मंगलाचरण हम बिकॉज याद है तो हम बोल जाते हैं और हमारे विचार संसार के चलते रहते हैं, तो वो तो मंगलाचरण सही प्रकार से नहीं हो रहा है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक, भले हमें पता है तो धीरे धीरे, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, ओ श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगह, मतलब वैसे जब ट्रेन भाग रही है वैसे धड़ 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 मंगलाचरण करते हैं या कोई भी पद गाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगह, भले राग से गाओ बट धीरे धीरे और भाव पूर्वक और समझ के साथ, तो ही उसका फायदा है, वरना आप कितना भी मंगलाचरण कर लोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मंगलाचरण शुरू होते और शुरू से लेकर जब तक मंगलाचरण खत्म होता है तब तक आपका मन शांत हो जाना चाहिए, आपके विचार शांत हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि मंगलाचरण ठीक से नहीं हुआ है। और उसके बाद में जो भी क्रिया करेंगे, अभी मंगलाचरण करके जो भी हम सत्संग करेंगे या वांचन करेंगे या जो भी करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके अंदर में हमारा फोकस आएगा, उसके अंदर में हम एक रूप हो सकेंगे अगर अच्छी तरह से मंगलाचरण हुआ है तो। वरना वहां भी क्या होगा, संसार के विचार थोड़े परमार्थ के विचार, जैसे कहा थोड़े संसार थोड़े परमार्थ, तो यानी हमारा लाइक अ पेंडुलम, हमारा मन या हमारा चित्त उसमें झूलता रहेगा। थोड़ा टाइम संसार के विचार आ गए, फिर थोड़ा परमात्मा का विचार आया, फिर से संसार के विचार आए। तो हमें तो क्या चाहिए, जब भी हम सत्संग कर रहे हैं या वांचन कर रहे हैं तो संसार के विचार न रहे, एटलीस्ट उतने समय के लिए तो विचार न रहे। मुझे पापा जी ने एक बार बहुत अच्छी तरह बताया था कि जब भी आप ये करो ना तो मन को भी इंस्ट्रक्शन दे दो कि हे मन, अभी 1-1.5 घंटे के लिए मैं जब ये सत्संग या पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वांचन कर रहा हूँ, तो कोई भी विचार संसार के मेरे मत आने देना। फिर मेरा वांचन ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं संसार के विचार करूंगा या उस पे जो विचार के साथ में जो एक्शन लेना है वो मैं करूंगा। तो यू कैन सेल्फ इंस्ट्रक्ट योर माइंड, और ये प्रैक्टिस है, धीरे धीरे मन को ट्रेन करने की प्रैक्टिस है कि मन तो प्लीज अभी शांत हो जाना, और भावपूर्वक जितना करेंगे तो वो भाव से विचार भी शांत हो सकेंगे। तो ये जो झूलना है, ये झूलना बंद होके हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप झूलते रहोगे तो फोकस तो नहीं आ सकेगा, और जब भी शांत हो गए तो फोकस आएगा, कंसंट्रेशन होगा। तो और यहाँ पर फोकस और कंसंट्रेशन में क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, ये लक्ष्य लाना है। हमारा ये पूरा जो मार्ग है, परम कृपाणु देव ने जो मार्ग दिया है उसके अंदर में मेन बात क्या है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का सेंटर में फोकस में रहना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ निमेश नहीं कर रहा है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा से ये सब हो रहा है। भले ऐसा लगता भी हो कि देह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट फिर भी भाव तो करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये एक कंटिन्यूअसली जब भी होता रहेगा और भाव आपके जुड़ेंगे, देखो भाव जोड़ना आपके हाथ में है। आप अगर चाहो तो संसार के भाव को कम कर सकते हो अच्छी तरह से मंगलाचरण करके, और अगर आपने अच्छी तरह से मंगलाचरण नहीं किया तो संसार के भाव में आप डूबे रहोगे। तो यहाँ से सच्ची तरह से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। ये मंगलाचरण सही किया तो आप समझ जाइए राइट वे से आपने आपकी गाड़ी स्टार्ट कर ली।
और आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाओगे। जैसे कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत। तो मंगलाचरण से अच्छी शुरुआत हो सकती है, और वो करना आपके पास में है, आपके हाथ में। ओके ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, जिसके पास में बुक है और पढ़ा नहीं है? निमेश भाई कुछ बोला आपने, मेरा फोन आ गया था, मिस हो गया, क्या बोल रहे हैं? बट आप फोकस करो, वही बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि सत्संग में दूसरा डिस्टरबेंस मत आने दो। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, शकुन, वो पढ़िए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, सत्संग के समय डोंट डिस्ट्रैक्शन मत आने दो, वरना ये सब कुछ फायदा नहीं। ओके ओके। संसार की दूसरी सब शुभ क्रियाएं जैसे शादी विवाह की क्रियाएं अथवा तो बड़े पूजन वगैरह की क्रियाएं, ये सब 4-6 घंटे तक चलती है। लेकिन यहाँ जब तक निर्वाण ना मिले तब तक की यह प्रतिक्रिया प्रोसेस है, और तब तक यह मंगलाचरण करना है कि अंत तक पहुंचे, तब तक सर्व प्रकार की शुद्धता हमें प्राप्त हो। जिन्हें आत्मा की पहचान हुई है अथवा जिन्होंने मैं आत्मा हूँ ऐसी समझ ली है, इन लोगों का मंगलाचरण तब से वहां से शुरू होता है। अर्थात आज के बाद सब मंगल आचरण तक ऐसा होना चाहिए कि एक एक आचरण निर्वाण का कारण बने। बताइए। निमेश भाई, ये तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो विवाह के और ये सब। आपका माइक बंद हो गया। हाँ बोलिए। हाँ अभी ठीक है। ठीक है ना, ये जो निर्वाण तक जो इन्होंने बोला है कि संसार की शादी वगैरह की जो पूजन वगैरह सब चलता रहता है, ये तो जीवन का, ये समझ लो कि ये तो ड्रामा है, ये एक प्ले है, एक जीवन का प्ले चल रहा है और उसको उसी तरह लेके चला रहा है। लेकिन जब तक मंगलाचरण जो है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। मंगलाचरण तक हम कब पहुंचेंगे, जब हमें सत्पुरुष मिल जाएंगे और सत्संग मिलेगा, और उसके द्वारा जो हमें गुरु के वचन हम उनका ज्ञान में लेंगे, तब हमें मंगलाचरण का, जैसे अब हमें थोड़ा पता चल रहा है, तो उस हिसाब से अपने मंगलाचरण को अपने जीवन शैली में उसको आचरण में उतारना है। वो मंगलाचरण 24 घंटे जब भी आपको वक्त लगे, ऐसा लगे कि बाहर का कार्य करते हुए, जैसे अब हमें बाहर का कार्य करना इतना इजी लगता है और सत्संग करना कितना मुश्किल लगता है, ये ऑपोजिट हो जाए, ऐसा हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों का मंगलाचरण वैसा शुरू हर समय रहना चाहिए। अर्थात आज के मंगल आचरण तक ऐसा होना चाहिए, मतलब जब तक हमारा मोक्ष का मंगल ना हो तब तक हमें ये आचरण हमारे जीवन में चलता ही रहना चाहिए। ओके। तो जो भी संसार की जो भी क्रिया होती है, जैसे बताया शादी है, पूजन है, वो कुछ 2 घंटे चाहे 4 घंटे चलती है। उसके बाद में वो क्रिया खत्म हो जाती है, वो शादी हो गई, पूजा हो गई, खत्म हो गया, राइट। बट यहाँ पर ये जो मंगलाचरण जो हम कर रहे हैं, ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस, और ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है कि जब तक एंड डेस्टिनेशन पे, मोक्ष का जो हमारा एंड डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा ये मंगलाचरण चलता रहना चाहिए। और बिकॉज अभी इतना लंबा जर्नी है, जैसे पूजा 2 घंटे की है तो वो छोटा है, तो वो मंगलाचरण भी उस हिसाब से है। और अगर लंबा जो है, उसके लिए मंगलाचरण भी वैसी ही होनी पड़ेगी ना, वैसी ही पावरफुल और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जहां से मुझे आत्मा हूं ये पता चला है, और आत्मा हूं वैसी मैंने समझ पक्की कर ली है, वहां से मंगलाचरण शुरू हो रहा है। तो हमारा मंगलाचरण सिर्फ ये पद गाने से शुरू नहीं हो रहा है। हमारा मंगलाचरण कहाँ से शुरू हुआ कि जहां से हमें ज्ञानी पुरुष के पास से ये पता चला कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वहां से हमारा मंगलाचरण शुरू हुआ है, और वो मंगलाचरण आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमें प्रोग्रेस कराते कराते मोक्ष तक ले जाएगा। और हमारा हर एक आचरण, देखो यहाँ पर क्या कहा, हमारा हर एक आचरण ऐसा हो, यानी मंगल हो। सिर्फ मंगलाचरण करते समय आचरण अच्छा हो वैसी बात नहीं है, उसके बाद भी
आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, कि लोगों को देख के लगे अरे शकुन में क्या चेंज हो गया है, शी इज सो डिफरेंट नाउ। तो शकुन का आचरण अगर ऐसा हो तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। या शकुन का आचरण उल्टा होगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे इतना सत्संग सत्संग करती है लेकिन क्या देखो कोई बिहेवियर में तो फर्क पड़ा ही नहीं। तो आचरण है, आचरण इज अवर बिहेवियर। तो हमारा आचरण मंगल हर समय होता रहे या उसका अंदर में प्रोग्रेस होता रहे, तो आपको स्वयं को भी उससे बूस्ट मिलेगा और लगेगा कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और अगर उल्टा है तो लगेगा कि मैं तो नीचे जा रही हूँ, मेरे को देखने वाले और भी सोच रहे हैं कि सत्संग वत्संग का तो कुछ फायदा है नहीं। तो आपका आचरण आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए और वह आपका निर्वाण का कारण तो बनना ही चाहिए। और जैसे ज्ञानी पुरुष की बात करें कि परम कृपाणु देव के कारण आज कितने ही लोग इस मार्ग में आए हैं, क्यों? क्योंकि उनका आचरण, उनका जो ज्ञान था, उन्होंने जो किया वो आगे आएगा, वो इतना अद्भुत था, उससे कितने सारे लोग प्रभावित हुए। तो इसी तरह से हमारा ओके, अगर मैं सत्संगी हूं तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए। और ये दिखावा नहीं करना है कि दिखाने के लिए बहुत अच्छे रहो और अंदर में आपके अंदर में कपट चलता रहे, तो कोई फायदा नहीं। बाहर से यानी अंदर से अगर आप शुद्ध होंगे या अच्छा बिहेवियर आपका अंदर से प्रकट होगा तो ही लोगों को उससे फायदा होगा। और यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए करना वो जरूरी नहीं है, वो तो एक आफ्टर इफेक्ट है। मेन तो आपको स्वयं के लिए करना है। ये जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन मेरे बिहेवियर से, मेरे आचरण से अगर किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, वेल एंड गुड, बट दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस आपके स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए। ओके, सविता जी है। और किसके पास में पुस्तक है? और मैं वापस यही कहूंगा, जिन जिन लोगों के पास में पुस्तक नहीं है वो लोग मेरे से ले ले, वो दिल्ली वाले अभी लेकर गई थी मैं वहां पर सिटी जी के यहाँ पर, हाँ किसी ने बस थी और मैं बोलना भूल गई, अनाउंस करना भूल गई कि मैं लेकर आई हूँ। और लेकिन पर मैंने कोशिश की है कि जो जो भी परसों सत्संग थर्सडे को होता उस दिन भी निकाल के रखी हुई थी। आई थिंक रीटा हैज कैरीड एंड आई डोंट नो हु ऑल हैज टेकन, बट मैंने टेबल पे रख दी थी उस दिन। परिभ्रमण की आहुति मैंने रखी थी सबके लिए। अच्छा, लेकिन जो भी आज आज जो लोग सत्संग में है और जिनके पास में नहीं है, वो लोग अपने ग्रुप में आपका नाम और एड्रेस डाल दो, तो हम लोग शकुन या और कोई ना कोई आपको वो परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति बुक पहुंचा देंगे। उतना इनिशिएटिव आपको लेना है। आपको कल्याण करना है, मंगल आचरण करना है, तो आपको बुक तो लेनी ही चाहिए। तो ये बुक है, ये अद्भुत बुक है पूज्य पापा जी ने जो लिखी है, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, यानी परिभ्रमण संपूर्णतः हमारा खत्म हो जाए, ये परिभ्रमण हमारा रहे ही नहीं और हम इस जन्म मरण के चक्कर में से बाहर निकले, इसमें से मुक्त हो जाए। ओके, हाँ, तो सविता जी है आपके साथ में? हाँ निमेश भाई वो साथ में, लेकिन उनका चश्मा भूल गई है वो, तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिर से वी विल गो बैक टू द फर्स्ट पर्सन, ज्योतिष भाई, यू रीड दैट नेक्स्ट पैराग्राफ। इस मंगलाचरण में पहले तो पूरे जीवन दरमियान हमें जो प्रकार से बोध मिले, तो उस बोध को ग्रहण करने के लिए कुछ डेटा या बेसिक वस्तु की जरूरत है। वह बेस जब तक ना हो तो कार्य पूरा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर बिजनेस करते हो तो रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक में माल चाहिए, रसोई करते हो तो हर प्रकार का धान्य आदि वगैरह चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह शुरुआत में हमें क्या करना है वही जब तक न समझें तो बाकी की सब चीजें समझ भी लें तो वे सब व्यर्थ हैं। पाया या बेस जिसे कहते हैं, वही जब तक न हो तो सभी कार्य निष्फल हैं। जमीन में पाया गहरा न डाला हो तो मकान काम का नहीं। उसी तरह आत्मधर्म के लिए अत्यंत अत्यंत जरूरी डेटा कहें या फाउंडेशन कहें
या मूल वस्तु क्या चाहिए, वह वस्तु परम कृपालु देव ने मंगलाचरण में बताई है। तो इसमें पापा जी ये कहते हैं कि मंगलाचरण में मतलब अभी तक हमने जो लाइफ में जो भी धर्म किया है, प्रवचन सुने हैं, जो भी कहे हैं, उसका वो जो बोध लिया है, वो ग्रहण करने के लिए बेसिक डाटा सही नहीं होगा तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि बिजनेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्री हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, ट्रेडिंग करना हो तो पहले स्टॉक वेयर हाउस में रखना पड़ता है, तब ट्रेडिंग कर सकते हैं, या कुछ रसोई मतलब कुछ खाना बनाना हो तो उसके लिए धान्य वगैरह कुछ चाहिए, मसाले चाहिए। तो ये सब बेसिक डाटा शुरू में रहे तभी आगे बात बढ़ती है और उसका फल मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी मतलब आत्मधर्म करना हो तो उसके लिए कुछ बेसिक डाटा की जरूरत रहती है, और वो बेसिक डाटा बराबर हमने समझ लिया तभी जो हम बाद में सत्संग करते हैं, जो भी आत्मधर्म करते हैं, तो उसका फल सही अर्थ में मिलेगा। तो कृपालु देव ने मंगलाचरण ने यही बात बताई है, बेसिक चीज है। ओके, म्यूट कर दी। सो बेसिकली जैसे ज्योतिष भाई ने एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पर बताया भी है सिंपल तरीके से कि कोई भी कार्य करने के लिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे बिजनेस का एग्जांपल लिया या खाना बनाने के लिए कोई भी चीज करनी हो, अगर आपको पढ़ाई भी करनी हो तो आपके पास में पुस्तक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैं अभी एम्फसाइज भी यही कर रहा हूँ कि ये पुस्तक परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति हर एक के पास में होनी चाहिए और ये हिंदी में अवेलेबल है। तो मैं फिर से यही कहूंगा, जिनके पास में नहीं है वो लोग अपने अपने ग्रुप में नाम डाल दीजिए। दिल्ली वाले शकुन को कांटेक्ट कर लीजिए और बाकी सेंटर वाले मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने ग्रुप में नाम डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए। तो बेसिक डेटा इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बेसिक नहीं होगा तो आप क्या करोगे कैसे? अगर आपको इसकी तैयारी भी करनी हो और पुस्तक नहीं हो तो आप तैयारी कैसे करोगे? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, टेक द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव देखो, अगर आप स्कूल में जाते हो और टीचर को जाके ये तो नहीं बोलोगे टीचर मेरे पास में बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, टीचर क्या बोलेगी? अरे दैट इज बेसिक, यू मस्ट हैव इट। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास में बेसिक चीजें तो होनी जरूरी। और अगर उसके बिना अगर हम शुरुआत करेंगे या कुछ भी करने जाएंगे, जैसे खाना बनाने जाओ और आपके पास में सब मसाले बराबर ना हो, चीजें बराबर ना हो, तो आपका खाना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, ये अच्छी तरह बनेगा ही। इस तरह से कोई भी चीज करने के लिए उसकी बेसिक डेटा या बेसिक रॉ मटेरियल या बेसिक चीजों की जरूरत होती है। तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने के साथ में पढ़ना भी है, विचार भी करना है और चिंतन मनन भी करना है। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है फाउंडेशन का। जैसे कभी भी हम घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जितना घर बड़ा या ऊंचा उतना फाउंडेशन भी नीचे जाना चाहिए। तो बिल्डिंग बनाते समय फाउंडेशन बनाया जाता है जिसके बेस के ऊपर में बिल्डिंग टिकी रहती। अभी जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में 30 माले की, 50, 70, इवन बड़े बड़ी बिल्डिंग्स इतनी बन रही है। तो जितनी लंबी बिल्डिंग, वो लंबी बिल्डिंग तभी खड़ी रह सकती है जब उसका फाउंडेशन नीचे तक जाएगा और स्ट्रांगली वो बिल्डिंग को पकड़ के रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाउंडेशन। तो मंगलाचरण इज दी फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन के द्वारा ही ये आगे प्रोग्रेस हो सकता है। तो मंगलाचरण इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इस परम कृपालु देव के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ओके, स्वीटी जी, कैन यू रीड द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट तो न्यू हो गया ना, गाथा हो शिव सतपुरुष के। हाँ हाँ हाँ, स्वीटी जी को, स्वीटी जी इज देयर? हेलो स्वीटी जी। हाँ जी निमेश भाई। ओके, कैन यू रीड दैट गाथा वन से? गाथा, विच गाथा निमेश भाई?
गाथा एक, अभी जो ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था ना, अभी हाँ इंट्रोडक्शन के जी, बाद हाँ जी। गाथा ओके। एक। या सॉरी निमेश भाई। अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम, मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृत करम, गिरती वृत्ति स्थिर रखे दर्शन मात्र से निर्दोष है, अपूर्व स्वभाव के प्रेरक सकल सद्गुण कोश है। अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम, ये 3 शब्द हैं। सत्पुरुष की जब तक सही पहचान ना हो अथवा सत्पुरुष किसे कहते हैं, सत्पुरुष के लक्षण क्या और कैसे होते हैं, सत्पुरुष के पास से क्या प्राप्त करना है, उनके पास से प्राप्त कैसे करना है, ऐसे सब सिद्धांतिक बोध की समझ जब तक जीव को ना हो तब तक उसकी सत्पुरुष के प्रति जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति नहीं उगती। ना तो ऐसा अहोभाव होता है और ना ही ऐसा आश्चर्य होता है। एक सामान्य व्यक्ति से जैसे हम मिलते हैं उस प्रकार का वर्तन हमारा सत्पुरुष के प्रति हो जाता है। हाँ बस यहाँ पर कर दीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, विल ब्रेक इट इनटू। हाँ जी। ओके। सत्पुरुष पहले दिस इज सच अ वास्ट टर्म, इतना वास्ट है कि इतना गहरा इसका महात्म है कि हमारे समझते समझते ऐसे लगता है जीवन निकल जाएगा। उनकी पहचान बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही शने शने जैसे कहते हैं ना, इट लाइक जैसे ग्रेजुअली यू नो प्रोसेस इसका जैसे शुरू होता है, नहीं समझ में आता है, उनकी पहचान भी नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो अव्वल हमें सत्पुरुष मिलते ही नहीं है, और जब मिलते हैं तो हम पहचान करने में इतना समय लगा देते हैं, और जब पहचान होने की लगती है तो फिर उनके तरफ, उनके प्रति जो हमारा प्रेम उमड़ उमड़ के आता है, फिर ऐसे लगता है वी वांट टू मैरी देम, यू नो, लाइक वी जस्ट वांट टू कैच होल्ड ऑफ देम, जैसे मिल जाए, पकड़ ले, हमें कहाँ ले जाएंगे उनको, आई डोंट नो। बहुत अहोभाव उसको कहते हैं कि जब हमें पता नहीं क्या मिल गया, ऐसी अद्भुत चीज, जैसे आप कई बार आप बहुत रिस्पेक्टफुली आप बताते हो कि आपको बहुत अहोभाव आता है। अब जैसे आपके ज्ञानी पुरुष हैं प्रत्यक्ष, आप उनको, आपकी इतनी ज्यादा उनके प्रति निष्ठा है, तो आपके प्रति वो देख के तो फिर यू नो एटलीस्ट ऐसे ही आपको देख के तो लगता है कि जैसे आप मानते हो और जैसे उनके वचन आप बोलते हो, तो तभी समझ में आता है कि उनके गुण कैसे हैं। यू नो, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, अपने एक्सपीरियंस से हमें बता रहे हो, अदरवाइज एज अ ले मैन, जैसे इसमें भी लिखा है पैराग्राफ में, हम उनको मिलते हैं एज अ ले पर्सन ही मिलते हैं, और वो तो महसूस भी नहीं कराते हैं, बिकॉज वो तो अपना बड़प्पन दिखाते ही नहीं है कि मैं गुरु हूँ, मुझे ये, इट्स नॉट लाइक दैट विद हिम, जो यहाँ हमें जो ये वचन पापा जी ने जैसे लिख के बताए हैं। So it has been a very gradual process for me also to understand him, and through आपके थ्रू और बहुत सारे मुमुक्षु यहाँ भी मिले, उनसे भी जैसे उनके बारे में सुना समझा, एंड हमारा इतना we are not that fortunate that हमारे को समागम उनका नहीं मिल पाता है because of distance probably, but then उनके वचनों के द्वारा और उनकी जो मुख मुद्राएं, मुद्रा तो नहीं खैर, मुख से जो उनकी हम चित्रपट देखते हैं समझ में आते हैं, और उनके वचनों से, और जैसे उनके डिसाइपल्स हमारे को पुट फॉरवर्ड करते हैं, एंड जैसे उनकी किताबें लिखी हुई हैं, तो कैसे सत्पुरुष होने चाहिए, आपकी वाणी के थ्रू ही हमें समझ आते हैं, और समझ आते आते आई डोंट नो और कितना टाइम लग जाएगा, बट यस, उनके प्रति जब हमारी मोह, हमारा डिजायर उन्हें पाने की वो बढ़ती जाती है, तो हमारे जीवन में प्रकाश होने लगता है।
ये जरूर महसूस होता है कि हमारी बहुत चीजें ऐसे जैसे जैसे गेट कोई खुलते हैं ना, तो हमारे अंदर से वो हमारे दरवाजे कुछ खुल रहे हैं, एंड व्हेन वी रीच देयर अगेन ऐसे लगता है कि अभी बहुत समझने को बहुत कुछ है, एंड देन अगेन इट्स लाइक एन ओशन, उनको समझना is next to impossible, but I guess we surely will reach somewhere someday. Yeah, good. तो यहाँ पर ये जो 3 शब्द है, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम मुद्रा और सत्समागम, ओके। तो इसके अंदर में जो मेन फोकस किसका है, जैसे स्वीटी जी ने बताया, सत्पुरुष। एंड सत्पुरुष इज अ, यू कैन से एनसाइक्लोपीडिया, इट इज सब कुछ है, और उसमें से जितना आप ले सको उतना आपको मिल सकता है। लेकिन फिर प्रश्न यही आना चाहिए कि सत्पुरुष किसे माने और किसे हम सत्पुरुष कहेंगे, और पहला तो कौन सत्पुरुष हम किसे माने, नंबर 1, और दूसरा ये कि उनसे क्या प्राप्त करना है वो भी पता होना चाहिए ना। जैसे आप दुकान में जाते हो तो आपको पता होता है कि दुकान से मुझे ये चीज खरीदनी है, और वैसी दुकान ढूंढते हो। किराने की दुकान हो, किराना लेना हो तो आप किराने की दुकान में जाओगे, कपड़ा है तो कपड़े की दुकान में जाओगे, आप ऐसे उल्टे सीधा कहीं नहीं चले जाते हो। तो आपको ये क्लैरिटी बहुत है। इसी तरह से सत्य की प्राप्ति करनी है तो सत्पुरुष के द्वारा ही होगी, और सत्पुरुष कौन है वो पता करना और वो समझना, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और ये चैलेंजिंग टास्क इसलिए है क्योंकि जो जीवित नहीं है ना, उनको हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति को सत्पुरुष एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि वो दिखते भी आपके जैसे हैं, आप हमारे जैसे खाते पीते हैं, हलते चलते हैं, सब कुछ करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, जैसे कृपाणु देव भी बिजनेस करते थे, पापा जी भी बिजनेस करते हैं, या जो भी कुछ कार्य करते हैं तो वो करते हैं। तो हमें सत्पुरुष ये है, ये समझने को, अगर जीव पूर्व का आराधक है तो वो तो तुरंत पहचान लेता है, लेकिन पूर्व का आराधक नहीं है तो उसको काफी समय लग जाता है कि पहले तो डिसाइड करने के लिए कि ये सत्पुरुष है, एंड आई वांट टू फॉलो दिस सत्पुरुष। और वहां भी बहुत सारी शंकाएं, कुशंकाएं, डाउट्स, दुनिया भर की चीजें चलती रहती है, ओके। तो इसलिए सत्पुरुष को जानना, पहचानना और फॉलो करना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस मार्ग के प्रोग्रेस के लिए। और ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है, समझ के फॉलो करना है। यानी पहले सत्पुरुष को समझ लेना है और डिसाइड करना है कि यस, मेरा अंदर से आत्मा बोल रहा है, बुद्धि नहीं। बुद्धि को साइड में रखो, क्योंकि बुद्धि तो आपको उल्टा सीधा घुमाएगी। आत्मा से, हृदय से सत्पुरुष को जानना है, और जब भी हम हृदय से सत्पुरुष को जाएंगे तो उनके प्रति जब तक भक्ति वगैरह पैदा नहीं होगी तब तक अहोभाव भी नहीं होगा ना। अगर मुझे आप बहुत पसंद हो तो आपके लिए मुझे फीलिंग्स होगी और बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई विल फॉलो यू। इसी तरह से यहाँ तो सत्पुरुष की बात हो रही है, तो सत्पुरुष की बात जब भी हो रही है तो उनके प्रति भक्ति भाव, प्रेम भाव, अर्पणता भाव वो उत्पन्न होने चाहिए। वो उत्पन्न तभी होंगे जब भी हम उनको जानेंगे, पहचानेंगे। अदरवाइज तो लगेगा कि ठीक है, सब लोगों ने बोला पापा जी, किसी ने बोला ये, उनको जाके मिल के आ गए, कुछ ज्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। बट आप उनको अगर रियल में जानेंगे, रियल में मतलब बाह्य से नहीं, अंतरंग से जानना है, और ये प्रोसेस डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर चाहो तो सत्पुरुष को अच्छी तरह जान सकते हो। जैसे आप चाहो कि मुझे कोई व्यक्ति को अच्छी तरह जानना है, वंस यू डिसाइड, तो आप एफर्ट लेके उससे जान ही सकते हो ना। जैसे आपका कोई परिवार का घर का व्यक्ति हो, उसे अगर आप अच्छी तरह नहीं जानते और यू डिसाइड कि ना मुझे अच्छी तरह जानना है, जैसे समझ लो कि नई नई शादी हुई है और पत्नी सोचे कि मुझे पति को अच्छी तरह जानना ही है, तो वो एफर्ट लेगी तो वो जान सकेगी, वो पहचान सकेगी। बट वो एफर्ट लेना, वो पुरुषार्थ करना, वो आपका कार्य है, यानी जीव का कार्य है। ओके, आगे सरोज जी, आगे का पढ़िए।
ये यहाँ से एक सामान्य व्यक्ति जैसे मिलते हैं यहाँ से ना। हाँ, उसके बाद वाला वचन, अच्छा बाद वाला। उसके बाद वाला इमीडिएट मंगलाचरण। नहीं गाथावन में तो है ना। बराबर है, आप सामान्य व्यक्ति जैसे मिलते हैं, उसके बाद हाँ। वाला जो नेक्स्ट लाइन है ना, वहां से पढ़ना है। बर्ताव में मंगलाचरण शुरू करने से पहले तत्पुरुष महात्म्य क्या है तथा हमारा कितना महाभाग्य है, ये जब तक जीवन को हृदय स्पर्श ना हो, आत्मसात ना हो, तब तक पूरा मंगलाचरण बोलते रहने का कोई अर्थ होता ही नहीं है। क्योंकि मंगलाचरण में मुख्य बात सत्पुरुष की ही है। उन सत्पुरुष के आश्रय में रहकर पूरा जीवन किस तरह बिताना है, किस तरह कर्मों को क्षय करते परिभ्रमण को मिटाना है, ये लक्ष्य है। कर्मों को काट कर परिभ्रमण मिटाने का अत्यंत सत्य अचूक उपाय एक ही है, वह है साधन एकमात्र सत्पुरुष ही है। जब तक ओके, जीव यहीं बस। तक हाँ, हमें मंगलाचरण जब शुरू करते हैं और वो हमारे हम मंगलाचरण गाते हैं, लेकिन वो बोलते रहते हैं, उसके बोलने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। जब तक मंगलाचरण हमारे हृदय में कोई स्पर्श नहीं करता है या हमें उसके अंदर आत्मसात नहीं होते हैं, जैसे हमें बोलने से ही लगता है कि हम उसके अंदर चले गए हैं और एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, तब वो मंगलाचरण हमें फायदा करता है। और मंगलाचरण के जो अगर हम सत्पुरुष के आश्रय में रह करके और हमें इसको अपने कर्मों को क्षय करते रहेंगे, तभी हम अपने परिभ्रमण को मिटा पाएंगे। परिभ्रमण को मिटाना होगा। ये कर्मों को काटना और मिटाने का अत्यंत अचूक उपाय है कि एक ही साधन है कि हम सत्पुरुष के सत्संग में रहें और सत्पुरुष के अंदर भाव में रहें, तभी हम अपने आप के कर्मों को हम काट सकते हैं और अपने भावों को विभोर कर सकते हैं और अपनी आत्म साधना साध कर सकते हैं। ओके, गुड। तो पहला जो स्टेप है वो है कि मंगलाचरण शुरू करने से पहले सत्पुरुष का महात्म्य क्या है, और महात्म्य लगेगा ना, तभी हमें लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, आप अगर इस मार्ग में आ गए और आपको परम कृपाणु देव मिल गए और प्रत्यक्ष सदगुरु पापा जी मिल गए, तो आपको लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। एक तो परम कृपाणु देव मिल गए और दूसरे प्रत्यक्ष सदगुरु पापा जी मिल गए। पापा जी हो या और कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन ये प्रत्यक्ष सदगुरु का मिलना, एक तो परोक्ष सदगुरु यानी कि परम कृपाणु देव, और दूसरे प्रत्यक्ष जो लाइव है हमारे लिए, जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, जिनसे हम सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस मंगलाचरण में मेन बात किसकी है? सतपुरुष की। ये पूरा मंगलाचरण, एक्चुअली पूरा वचनामृत ही सतपुरुष के राउंड रिवॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम सतपुरुष को जानेंगे, पहले थोड़ा जानेंगे, फिर और जानेंगे, फिर और जानेंगे, जैसे जैसे हम सतपुरुष को जानेंगे यानी उनके शुद्ध आत्मा को जानेंगे, वैसे वैसे आपका आत्मा भी शुद्ध होता जाएगा। जैसे हम उनको ज्यादा जानेंगे तो तभी जान सकेंगे जब भी हमारा आत्मा भी वो दशा पे पहुंचेगा, वरना आप जान नहीं सकोगे। जैसे आप इंग्लिश सिर्फ एबीसीडी पढ़ते हो तो बहुत हाई लेवल का पर्सन को आप समझ नहीं सकोगे, लेकिन अगर आपकी थोड़ी प्रोग्रेस होगी तो हायर लेवल के इंग्लिश लैंग्वेज के पर्सन को आप समझ सकोगे, वरना आप कैसे समझोगे? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सत्पुरुष को जानना क्यों है? सत्पुरुष को जानना कोई ऐसे लिखने के लिए नहीं है। सत्पुरुष को जानना आपके स्वयं के प्रोग्रेस के लिए है। क्योंकि जैसे जैसे हम उसको जानेंगे, मतलब किसको जान रहे हैं? सत्पुरुष व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं, सत्पुरुष के शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं। और शुद्ध आत्मा को जितना जानेंगे वो तभी पॉसिबल होगा, तभी हमारी भी प्रोग्रेस हो रही हो, उतना उतना हम उसको जान सकेंगे। जैसे परम कृपाणु देव का एग्जांपल ले ले तो परम कृपाणु देव तो केवल ज्ञान की दशा पे थे, लेकिन सब लोगों ने उनको जाना नहीं, बहुत कम लोगों ने जाना, और जितने लोगों ने जाना और सच्ची भक्ति की, उनका कल्याण होगा। इसी तरह से यहाँ भी यही सिद्धांत अप्लाई होता है कि अगर परिभ्रमण को आपको मुक्त होना है तो एक ही पाथ है और वो सत्पुरुष के द्वारा ही जाता है। और वहां पर सत्पुरुष को जानना यानी भगवान को जानना है,
या परम शुद्ध परमात्मा को जानना है, और वही एक साधन को पकड़ के, सत्पुरुष को पकड़ के आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पहुंच जाओगे। ओके ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? शकुन। शकुन। मैं पढ़ देती हूँ निमेश भाई। हाँ परंतु सुनी, सॉरी यार, सुनी- सुनीता भूल गया, पढ़िए। निमेश भाई, पर मुझे थोड़ा सा जानना है, मैं 2 मिनट के लिए कहीं गई थी, तो हाँ। कहाँ से, कौन सा पेज है ये? 9 तो- नंबर है ना? हाँ, पेज नंबर कौन सा पेज है? 9 हिंदी में कौन सा है बता दो। 9 नंबर है। 999। अच्छा, और यहाँ पर कौन सा लाइन से पढ़ना है वो बता दो। आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष पाने के लिए, उनके अलावा हाँ, यही से मैं समझती हूँ। आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष पाने के लिए इनके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं। यह बात जीव की समझ में नहीं आती। ऐसी समझ आ जाए तो, और निरंतर ऐसा भाव रहे कि इन सत्पुरुष के बिना अब मेरा उद्धार नहीं, नहीं और नहीं, ऐसा जब महीनों तक हो, तब ही सत्पुरुष के गुण, लक्षण वगैरह आत्मीयता से गहराई में समझ में आते हैं। एक और मिनट, ऐसा कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं? बिकॉज मेरे को 9 नंबर पे ऊपर का पैराग्राफ है निमेश भाई, आत्मज्ञान टीटी जी बोल्ड कहाँ लेटर, आत्मज्ञान बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, आत्मज्ञान। जब तक जीव को वहां से पढ़ने का, जब तक जीव को सत्पुरुष का, ये स्टार्ट है उसका। आत्मज्ञान बीच में से आ जाता है। जब तक जीव को, हाँ, जब तक जीव को सत्पुरुष का के महात्म्य का वेदन हृदय की गहराई से ना हो, यहाँ से पढ़ने के। वो पेज नंबर बताइए। पेज 9 नंबर नंबर 9 हिंदी में। 9 हिंदी में है 9। निमित्त। तो ये सेकंड पैराग्राफ है जी, सेकंड पैराग्राफ है। अच्छा, जब तक जीव को सद्पुरुष के महात्म्य का वेदन हृदय की गहराई से न हो, तब तक यही मेरे लिए योग्य है। आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष पाने के लिए इनके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं। यह बात जीव की समझ में नहीं आती। ऐसी समझ आ जाए और निरंतर ऐसा भाव रहे कि इन सत्पुरुष के बिना अब मेरा उद्धार नहीं, नहीं और नहीं, ऐसा जब महीनों तक हो, तभी सत्पुरुष के गुण, लक्षण वगैरह आत्मीयता से गहराई से समझ में आते हैं। ऐसा जब हो, तब फिर हम सब कहते हैं कि इनका क्या लेख है, इनकी क्या भाषा है, क्या इनकी आत्मिक दशा है, क्या इनका ज्ञान है, वगैरह वगैरह। ओके। निमेश भाई, बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आया, परंतु मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जब तक हम अपने हृदय से, जब तक अपने बिल्कुल सच्चे मन से सत्पुरुष के लिए अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, वेदन, जैसे कहते हैं ना, करुणा वेदन होना चाहिए कि भाई मुझे सत्पुरुष मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो जब तक हम ये वेदन नहीं करेंगे, तब तक, मतलब ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि गहराई से ना हो, तब तक यही मेरे लिए योग्य है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया निमेश भाई। जब तक जीव को सत्पुरुष के महात्म्य का वेदन हृदय की गहराई से न हो, तब तक यही मेरे लिए योग्य है। ये मुझे समझ नहीं आया निमेश भाई। निमेश, हेलो हेलो। हाँ, मैं हूँ। हाँ जी निमेश भाई, तो ये लाइन तो मुझे समझ में नहीं आई है कि, ठीक है, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, ओके। सो जब तक सतगुरु का महात्म्य वेदन में न हो, तब तक ये मेरे लिए योग्य है आत्मज्ञान, और मोक्ष के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब जब तक, आप हिंदी में क्या लिखा है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी है कि जब तक अंदर से सदगुरु के लिए फीलिंग नहीं होगी, उनके लिए वेदन नहीं होगा, तो तब तक ये मेरे लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, आत्मज्ञान के लिए मुझे क्या चाहिए, मोक्ष के लिए क्या उपाय है, ये सब बात समझ में नहीं आएगी। कहने की बात यहाँ पर यह है कि जब तक सदगुरु के साथ में कनेक्शन नहीं होगा,
तब तक आपको सब चीजें जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या मेरे लिए योग्य है, क्या मेरे लिए अयोग्य है, ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए सद्गुरु के पास में या अत्यंत यहाँ पर लगन लगनी चाहिए कि सत्पुरुष के बिना मेरा उद्धार नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा अंदर से फील होना चाहिए कि मैं तो एकदम अनाथ हूँ, सद्गुरु के बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो मेरा कल्याण सद्गुरु के द्वारा ही होगा और मुझे सद्गुरु चाहिए ही, सत्पुरुष चाहिए ही, ऐसी अंदर से जुड़ना लगे और रियलाइज होगा। देखो, आप अपने आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है, तभी ये रियलाइज होता है कि मेरा बिन गुरु ज्ञान नहीं। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो गुरु तो चाहिए ही मुझे, और मुझे गुरु की जुड़ना लगे, यानी गुरु प्राप्त करने की बहुत ही अंदर से तीव्रता लगे कि मुझे अभी करना है, तो मुझे गुरु दो भगवान, मुझे गुरु की प्राप्ति हो, ऐसा अंदर से भाव होना चाहिए। और जब ये ऐसा चलता रहे, महीनों तक चलता रहे, फिर सद्गुरु के या सत्पुरुष के गुण लक्षण फिर अंदर से समझ में आने लगते हैं। यानी जो सत्पुरुष मिले हैं उनकी जान पहचान होती है और उनके प्रति अहोभाव शुरू होता है। देखो, ये जब तक सद्गुरु मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भाव अंदर से उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक सद्गुरु के लिए वैसी फीलिंग नहीं होगी। और ये समझने को बहुत टाइम लगता है। मैं अपनी ही बात करूं तो लगता था कि ये मैं ठीक है, पापा जी है, मैं मानता था, लेकिन अंदर से तीव्र भाव नहीं थे। बहुत टाइम लगता है और अभी भी ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोगों के पापा जी के प्रति भाव है वैसे मेरे भाव होने चाहिए, वैसे अभी भी नहीं है। तो एक एकदम लगनी लगे सत्पुरुष के प्रति और उनके प्रति ऐसा लगे कि बस यही मेरे लिए और कोई दूसरा ना, जैसे मीरा ने कहा कि एक कृष्ण ही और कोई नहीं मेरा, बस ऐसी लगनी लग जाए तो कल्याण हो जाए। तो ये इस तरह का जो भाव है सत्पुरुष के प्रति जो अंदर से आता है, तो ऐसा कहेंगे फिर क्या लगेगा, ओहो उन्होंने कितना अद्भुत लिखा है। जैसे आप ये बुक पढ़ोगे तो उसका महात्म्य होगा, परम कृपाणुदेव का महात्म्य होगा, ओहो क्या मंगलाचरण लिखा है, पप्पा जी ने क्या विवेचन किया है, उनका आत्मिक दशा कितनी अद्भुत होगी। जब भी पप्पा जी को आप सत्संग सुनोगे, पप्पा जी को जानोगे, उनके पुस्तक पढ़ोगे, तो उनके प्रति आपको अहोभाव हो सकता है, वरना अहोभाव कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये तो एक फीलिंग है कि पहले तो ये लगना चाहिए कि मेरा गुरु बिना कल्याण नहीं हो सकता, पहले तो ये बात पक्की कर लेनी, और फिर मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, ये रटन चलती रहनी चाहिए। फिर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फिर कोई कहता है कि पापा जी है, कोई कहता है ये है, तो ठीक है, मैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ। और धीरे धीरे जैसे उनकी जान पहचान होती है दूसरों के द्वारा, पहले जान पहचान दूसरों के द्वारा होगी, फिर आपको सद्भाग्य होगा, आपका भाग्य का उदय होगा, तो प्रत्यक्ष सद्गुरु से मिलने का आपको मौका मिलेगा। और जब इस सच्ची में उनसे मिलने का मौका मिलेगा और अगर आपके भाव सही रहे, तो हो सकता है कि वहां से आपकी शुरुआत हो। और अगर नहीं भी शुरुआत हुई, तो आप रेगुलरली टाइम टू टाइम उन्हें मिलते रहोगे, तो फिर धीरे धीरे अगर आपके अंदर में प्राप्त करने की जुड़ना या जिज्ञासा है, तो अवश्य उनसे प्राप्त आपको होगा ही। ओके, तो अभी और फिर उनके प्रति बहुमान होगा, क्या उनकी आत्मिक दशा है, क्या उनका हाव भाव है, कितनी समता है, कितनी शांति है, ये सब आपको फीलिंग होगी उनके प्रति। तो अभी टाइम होने को आ गया है या हो गया है, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए था कि जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, क्या ये प्रोसेस से आपको ये सब समझ में आ रहा है या आपको कुछ चेंज करना है? नहीं निमिष भाई समझ में आ रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को? हाँ, This आ is रहा है, very good, समझ में आ रहा है। very nice way, Nimish bhai. When everybody is participating and everybody is reading, तो हर किसी, निमेश भाई, everybody is very attentive also, you know, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं. I think it is a very practical and I think you have chosen the right way. I have not chosen, Papa ji has chosen. Okay, Of course. Good. यही तो तभी ज्ञान तो की कृपा है। हाँ सुनिए, आप क्या बोल रहे थे? निमेश भाई, हमें तो आपने सदगुरु का सच्चा मार्ग दिखाया है अपने मुख वर्णन से। बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझाते हैं, जिससे कि बिल्कुल एक एक शब्द हम आगे पीछे
कहीं भी बैठे होते हैं हम आपकी चर्चा करते हैं, हम ये कहते हैं कि निमेश भाई है हमें जो इस मार्ग पे डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश भाई। हाँ, बट ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है ना, मेरा ये प्रश्न था। और ये प्रोसेस, अभी देखो, ये प्रोसेस को अच्छा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आगे के, अभी तक के यहाँ से लेकर जो दूसरे कुछ पेजेस है उसको पहले पढ़ के आइए। एक बार नहीं, 2-4 बार पढ़िए, उसको समझिए, अपने पॉइंट्स भी बनाइए। तो क्या होगा, आप ऑन द स्पॉट मीनिंग करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से पढ़ के आएंगे तो और गहराई से उसका मीनिंग कर सकेंगे। और जितनी गहराई में आप जा रहे हो, तो आप अपने आत्मा की गहराई में जा रहे हो। आपका माइक बंद कर दीजिए सुनीता जी। बिल्कुल निमेश भाई। हाँ, तो आप पहले से सभी लोग, और जिनके पास में पुस्तक नहीं है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ या रिपीट करता हूँ कि आप बुक ले लीजिए। बुक्स अवेलेबल है, दिल्ली में है, और नहीं होगा तो आपको कुरियर से भी भेज दी जाएगी। सिर्फ आप अपना एड्रेस, नाम एड्रेस भेज दीजिए। ओके, तो जो लोगों के पास बुक नहीं है, जितने लोग यहाँ पर है, तो वो लोग नहीं है तो प्लीज शकुन का कांटेक्ट करिए, या आप जो भी ग्रुप में है यहाँ डाल दीजिए कि मुझे परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति बुक चाहिए, ये मेरा नाम और एड्रेस है, प्लीज कुरियर मी। हाँ बोलिए। अब दिल्ली कब आ रहे हैं निमेश भाई? मुझे भी नहीं मालूम। निमेश भाई जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं, नहीं तो हम लोग बॉम्बे पहुंच जाएंगे आपके पीछे। मैं तो चाहता हूँ आप लोग बॉम्बे आओ, तो मेरे से तो मुलाकात होगी, लेकिन पहले एक राउंड आपका लगे, बाद में हम बॉम्बे आएंगे। हाँ, बट यू टू कम। ओके, ठीक है, अवश्य अब आएंगे। आ गए निमेश भाई? सॉरी, बहुत दिन हो गए। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। ओके रश्मि, आप जय स्वरूप करिए। जी निमेश भाई। और रश्मि, आपके पास भी बुक नहीं है ना? निमेश भाई पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने किसी को दिया था तो उन्होंने लौटाया नहीं है, तो अगर वो दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं ट्राई करूंगी कि मैं ले आऊं उनसे। अच्छा, जो नहीं हो ना, और सतीश जी से भी आप बात कर लेना, उनके पास में, जिसके पास भी नहीं हो उनके पास में बुक आ जाए। तो जितने लोग सब बुक के साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इंटरैक्टिव रहेगा, और तैयारी करके आएंगे तो उतना ही फायदा होगा। जी निमेश भाई। ओके रश्मि। जे स्वरूप समझा बिना आम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और मेरे और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मांगती हूँ। यह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुम चरणों। ये नहीं लेने का अभी। ओके। त्रिलोक के नाथ श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय जय हो। हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच निमिष भाई। प्रणाम। थैंक यू थैंक यू।
जय सद्गुरुदेव वंदन। जय थैंक यू निमेश। सद्गुरु जय Thank you. सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई, जय सतगुरुदेव वंदन। हम्म